क्या आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता की जड़ें, हमारी भाषा और संस्कृति सब कुछ हजारों साल पहले वैदिक युग में जन्मा था। करीब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जब सिंधु सभ्यता पतन की ओर बढ़ रही थी, तब एक नया सवेरा उभर रहा था। धरती पर ऋषियों की आवाजें गूंजती थीं, अग्नि की ज्योति जलती थी और मंत्रों की ध्वनि हवा में मिल जाती थी। वही समय था जब मनुष्य ने प्रकृति से संवाद करना सीखा। वायु, वरुण, अग्नि और सूर्य को सृष्टिकर्ता की शक्ति के रूप में पहचाना। इसी दौर में 4 वेद प्रकट हुए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिन्होंने सिखाया कि सत्य, कर्म और श्रद्धा ही जीवन का आधार है। यह वक्त था ज्ञान के पहले उषा का, जब शब्द पूजा थे और ज्ञान रोशनी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वैदिक एज, द डॉन ऑफ इंडियाज इटर्नल विजडम। करीब 1500 ईसा पूर्व जब सिंधु सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी और नए आर्य जन उत्तर पश्चिम भारत की उपजाऊ धरती पर बस रहे थे, तब जन्म हुआ एक ऐसे ग्रंथ का जिसने मानवता की चेतना को नया रूप दिया, ऋग्वेदा। यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक मंत्र शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में गूंजता हुआ सत्य है। आर्षि अग्नि को नमन करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, जो अंधकार से ज्ञान तक ले जाती है। धुएं में उठती ज्वालाएं आकाश से संवाद करती हैं और हर चिंगारी में ब्रह्म का स्पंदन सुनाई देता है। ऋग्वेदा में इंद्र की शक्ति, वरुण की मर्यादा, वायु की गति और अग्नि की शुद्धता का वर्णन है। प्रकृति उनके देवता थे। वर्षा, सूर्य, नदियां, पर्वत सब पूजनीय। यह समाज पशुपालन और कृषि पर आधारित था, जहां गाय धन थी और वर्षा वरदान। ऋग्वेदा मंत्रों में केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यह विचार मानवता के भीतर एकता और सहअस्तित्व की जड़ें बोता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, इन मंत्रों ने समाज की नैतिकता, परंपराओं और शिक्षा का मार्ग बनाया। संगीत, छंद और शब्द सब मिलकर ब्रह्म की आवाज बन गए। संध्या की सुनहरी किरणों में नदी तट पर बैठा अर्षि आखिरी बार अग्नि में आहुति देता है। हवा में गूंजती वेद की ध्वनि समय की सीमाएं पार करती है और हमें याद दिलाती है कि हर युग में हर मनुष्य के भीतर वह एक ही लौ जलती है, ज्ञान की, आस्था की। ऋग्वेदा की अग्निज्योति से जब शब्द संगीत बनकर उठे तो जन्म हुआ सामवेद का। वेदों का वह राग जो आकाश में गूंजते मंत्रों को सुरों में पिरो देता है। यह वह काल था जब आर्यजन विशाल यज्ञों में एकत्र होते। अग्नि की लौ के चारों ओर वेद की ध्वनि ताल में बहती थी और हर स्वर, हर उच्चारण आस्था की तरंगें बनकर हवा में घुल जाता था। वह समय था जब संगीत पूजा बन गया था और पूजा स्वयं एक अदृश्य संगीत की साधना। सामवेद लगभग 1 सहस्त्र श्लोकों का संग्रह है, जिनमें से अधिकतर ऋग्वेदा से लिए गए हैं, परंतु यहां वही शब्द सुरों और भावों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है, सुरों में, लय में और मौन में भी। आर्षि गान करते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और उस परम सत्य को जानो जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, जहां हर सांस में एक स्वर छिपा है और हर स्वर में ब्रह्म की अनुभूति। सामवेद का प्रयोग मुख्यतः सोम यज्ञों में होता था, जहां पुरोहित गाते हुए आहुति देते और धुएं के संग स्वर ऊपर उठकर देवताओं तक पहुंचते। यह संगीत केवल आराधना नहीं था, यह ब्रह्मांड से संवाद था, जहां हर नोट एक प्रार्थना थी, हर कंपन एक भावना, हर लय एक यात्रा। इन स्वरों ने आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। राग, ताल और स्वर का यह विज्ञान समय की सीमाओं को पार कर आज भी हमारे भीतर जीवित है। जब संध्या की मंद हवा यज्ञ की अग्नि से टकराती है और दूर किसी अर्षि का स्वर गूंजता है, तब लगता है मानो सृष्टि स्वयं गा रही हो। समवेदा, where devotion became music and music became the eternal voice of creation itself। ऋग्वेदा ने विचार दिए,
समवेदा ने स्वर, और अब जन्म लेता है याजुर्वेदा, वह वेद जिसने वैदिक जीवन को रूप, अनुशासन और संरचना दी। यह वह काल था लगभग 1100 BCE से 900 BCE के बीच, जब समाज अधिक संगठित, अधिक स्थिर और कर्म प्रधान बन रहा था। यजुर्वेदा का अर्थ ही है यजुस, अर्थात यज्ञ या कर्म का वेद। इसमें वेद मंत्रों का व्यवहारिक रूप मिलता है। कैसे अग्नि प्रज्वलित की जाए, कब कौन सा मंत्र बोला जाए, किस दिशा में आहुति दी जाए और किस प्रकार ब्रह्मांड के तत्वों के साथ समरसता बनाई जाए। इस वेद को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया, शुक्ल यजुर्वेद, व्हाइट यजुर्वेदा, और कृष्ण यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ के शुद्ध क्रम का विवरण है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों और व्याख्याओं का मिश्रण मिलता है। इन दोनों के मिलन से वह संतुलन जन्म लेता है, जहां कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि साधना बन जाता है। याजुर्वेदा में कुल 40 अध्याय हैं, जिनमें यज्ञ, उपासना और नैतिक जीवन के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है। यह हमें बताता है कि धर्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कर्म में बसता है। कृषक का हल चलाना, विद्यार्थी का अध्ययन और गृहस्थ का पालन, ये सब एक एक यज्ञ हैं। उस युग में अग्नि केवल पूजा की लौ नहीं थी, वह जीवन की ऊर्जा थी। यज्ञ का धुआं आकाश में उठता था, मानो मानव और प्रकृति के बीच एक सेतु बनाता हो। हर स्वाहा के साथ मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धि को अग्नि में समर्पित करता था। याजुर्वेदा ने समाज को अनुशासन दिया, कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब देना है, कब त्यागना है। इसमें कर्म और निष्ठा का अद्भुत संगम है। यह वेद कहता है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव प्रलयम गच्छति। मनुष्य अपने कर्मों से जन्म लेता है और उन्हीं से मुक्ति पाता है। यही दर्शन आगे चलकर कर्मयोग की जड़ बना, जो बाद में भगवद गीता में विस्तारित हुआ। यहां ज्ञान केवल विचार नहीं था, बल्कि एक अनुशासित जीवन का विज्ञान। जब अग्नि की लौ शांत होती है और आकाश में धुआं विलीन होता है, तो लगता है मानो आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली हो। यजुर्वेदा हमें सिखाता है, कर्म ही आराधना है, कर्म ही ध्यान है, और कर्म ही वह मार्ग है जो हमें सृष्टि के साक्षात्कार तक ले जाता है। ऋग्वेदा ने भक्ति दी, समवेदा ने स्वर, याजुर्वेदा ने कर्म, और अब आता है अथर्ववेदा, जीवन का वेद। वह वेद जो मनुष्य के दैनिक अनुभव, भय, प्रेम और उपचार का प्रतीक है। लगभग 1000 BCE के आसपास रचित अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। यह चारों वेदों में सबसे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जहां यज्ञ की अग्नि के साथ साथ मानव जीवन की हर धड़कन गूंजती है। यह वेद हमें बताता है कि दिव्यता केवल देवताओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर श्वास, हर औषधि, हर दुआ में विद्यमान है। यहाँ वे मंत्र हैं जो रोगों को हराते हैं, जो नवजात शिशु की रक्षा करते हैं, जो परिवार के सुख, खेतों की समृद्धि और युद्ध में विजय की कामना करते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों में औषधियों का ज्ञान मिलता है, नियम, तुलसी, सोम और सैकड़ों जड़ी बूटियों की महिमा का वर्णन। यह वह समय था जब वैद्य प्रकृति से सीधे संवाद करते थे, जहां उपचार केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता था। इस वेद में जादू, तंत्र और लोक विश्वासों की झलक भी मिलती है, जो दर्शाता है कि वैदिक समाज केवल धर्मशास्त्र नहीं था, बल्कि जीवन के हर रूप को स्वीकार करने वाला समाज था। यहां यज्ञ के साथ साथ शांति के मंत्र हैं, जो कहते हैं, शांति है शांति को, बाहरी नहीं, भीतर की शांति ही सच्चा सुख है। अथर्ववेद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल स्वर्ग की ओर नहीं देखता, वह धरती की ओर झुकता है, जहां एक मां अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, एक कृषक बीज बोता है और एक वैद्य अपनी औषधि से पीड़ा हरता है। यह वेद मानो कहता है, सृष्टि में हर वस्तु में चेतना है, हर ध्वनि में उपचार है, हर भावना में एक प्रार्थना छिपी है। अथर्ववेद जीवन की स्तुति, जहां हीलिंग, फेथ एंड विजडम बिकम वन इटर्नल सॉन्ग ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे सूर्य अस्त होता है और नदियां अपने प्रवाह में शांत बहती हैं, वैदिक युग धीरे धीरे एक नए दौर में बदलने लगता है।
जहां यज्ञ की अग्नि से ध्यान की ज्योति जन्म लेती है और वेदों की ध्वनि आत्मा की शांति में रूपांतरित हो जाती है। 1500 से 500 BCE के बीच फैला यह युग अब उपनिषदों के चिंतन में परिवर्तित हो रहा है, जहां प्रश्न बाहर नहीं भीतर उठते हैं। ऋषियों की वाणी अब कहती है, आत्मा ही ब्रह्म है। यह विचार केवल दर्शन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन गया। वेदों ने जो पाया था, सत्य, कर्म और श्रद्धा, उपनिषदों ने उसे और गहरा कर दिया। अब पूजा बाहरी नहीं, भीतर की हो चुकी है। जब हवा में मंत्रों की गूंज धीमी पड़ती है तो मन में एक शांति उतरती है, मानो सृष्टि स्वयं कह रही हो, ज्ञान अमर है और उसकी यात्रा अब भी जारी है।